अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्जाम की तो मैं मानस पांडे, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराता हूं बिना किसी कोचिंग की हेल्प के। वन स्टेप प्लेटफॉर्म है टॉपर्स कोड। तो मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर यूपी पीसीएस मेंस का जीएस पाई पेपर 5। ये यूपी स्पेशल का पेपर होता है और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने शुरू से लेकर के 21 टॉपिक हैं जीएस पेपर 5 में। देखिए, आपको पहले दिन एक चीज पता होनी चाहिए कि 21 टॉपिक क्या है। सिलेबस में 21 टॉपिक है जीएस पेपर 5 में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, डेली मैं एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूं। जैसे आज के डेट में जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं वो जीएस पेपर 5 का टॉपिक नंबर 5 कवर करने जा रहा हूं। टॉपिक नंबर 5वां क्या है? रूरल, अर्बन और ट्राइबल इश्यूज। मतलब उत्तर प्रदेश में शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, उनसे संबंधित ये टॉपिक है। जिनमें सबसे पहला टॉपिक है क्या? सोशल स्ट्रक्चर क्या है उत्तर प्रदेश में, क्या सोशल ढांचा है, सामाजिक संरचना कैसी है उत्तर प्रदेश की। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेस्टिवल के बारे में, यानी सांस्कृतिक चीजों के बारे में, फिर फेयर्स, मेलों के बारे में, फिर म्यूजिक, फोक डांसेस, लिटरेचर, लैंग्वेजेस और सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी के बारे में। तो आज सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रूरल एंड अर्बन ट्राइबल इश्यूज, और उसके साथ में पहला टॉपिक है उसमें सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना उत्तर प्रदेश की कैसी है। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपर्स कोड ऐप भारत में पैसा पहला और उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा एप्लीकेशन है जो एआई से आपकी मेंस की कॉपी इवेल्युएट कराता है इंस्टेंटली। आप कोचिंगों में 50,000 1 लाख रुपए दे करके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको सारी वीडियो, सारी पीडीएफ उसी टेस्ट सीरीज के साथ में फ्री में दे देता हूँ। वीडियो पीडीएफ फ्री में है। टेस्ट सीरीज चूंकि वो बहुत महंगी पड़ती है, इस वजह से मुझे पैसा लेना पड़ता है, वो भी मात्र 2500 रुपए। ठीक, तो उसमें आप जब जाएंगे तो ये सारी पीडीएफ, सारी वीडियोस में अपने आप मिल जाएंगी। ये वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई पैसे की समस्या हो तो आप सिर्फ वीडियो देखिए और अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर से मैं कह रहा हूं कि कोचिंगों में जो आप 1 लाख में आपको नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे मात्र प्रीलिम्स के लिए 100% आपको कहीं नहीं जाना, मात्र 250 रुपए में सब कुछ है, एवरीथिंग, और आप एग्जाम पास कर लेंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है मेरा खुद का एक्सपीरियंस। आप मेरे पिछले वीडियोस को देख लीजिए। आप कितने एग्जाम हैं, आप औरों के बारे में मैं नहीं बताता, लेकिन यूपी पीसीएस के बारे में आई नो एवरीथिंग, सब कुछ तिनका तिनका पता है। तो इसी वजह से मैं ये कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए 3 टाइप के समुदाय रहते हैं। सबसे पहला ग्रामीण, उसके बाद शहरी और तीसरे नंबर पे आदिवासी। सबसे पहले आपको अपने मन में ये समझना है। प्रश्न कैसा आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आपको पहले इस टॉपिक के बारे में क्लियर होना चाहिए, सामाजिक संरचना उत्तर प्रदेश की। ठीक, प्रश्न आएगा आदिवासी समुदाय के क्या समस्याएं हैं, प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं। मतलब आदिवासी समुदाय में या ग्रामीण इलाकों में गरीबी की समस्या पर चर्चा करिए, बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा करिए, लेकिन पहले आपको सब कुछ पता तो होना चाहिए। तो कुल 3 समुदाय हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों में, कुल 3 वर्ग हैं। सबसे पहला ग्रामीण वर्ग, सबसे ज्यादा लगभग 77%। दूसरे नंबर पे शहरी वर्ग है और तीसरे नंबर पे जो है वो है आदिवासी वर्ग। तो सबसे पहले ग्रामीण समुदाय पे या ग्रामीण समाज पे चर्चा करें तो लगभग यूपी का 77% जो ग्रामीण इलाका है या लोग है ना, दे लिव इन द विलेजेस। नाउ द थिंग इज, एंड राइट साइड यू कैन सी इट इज इन हिंदी एंड इस तरफ इंग्लिश में दे रखा है। तो आपको घबराना नहीं है, मैं बोल इंग्लिश में रहा हूं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये इंग्लिश में है, मैं बोल हिंदी में रहा हूं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, पहला सबसे पहली बात कि यहाँ की जो आबादी है, 77% आबादी गांव में रहती है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, इनका व्यवसाय क्या है? अधिकतर गांव में रहने वाले लोग या तो खेती करते हैं, या फिर गाय भैंसों का पशुपालन करते हैं, या फिर ग्रामीण शिल्पों पर बेसिक तौर पर आधारित है। यही 3 अधिकतर मेजर सोर्सेज हैं जो इनका व्यापार चलता है। तीसरा, इनका जो भूमि का स्वामित्व का पैटर्न है वो कैसा है, याद रखिए, ऐतिहासिक रूप से पहले के समय में जमींदार ज्यादा थे, तो पूरी जमीनों का मालिकाना हक जमींदारों के पास था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से, भूमि सुधार के बाद से, भूमि सुधार के कई सारे एक्ट आए, उनके बाद से अब धीरे धीरे ये चीज खंडित हो गई कि जमींदारों के पास ज्यादा जमीन है। अब जमीन सबके पास है, भले कम है बट है सबके पास। अब दूसरी बात, जो जाति व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, उस पर ध्यान देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जाति व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिए, अभी भी यूपी में जाति व्यवस्था कायम है। मेरा जैसे नाम है मानस पांडे, ध्यान से देखिए, किसी का नाम आनंद कुमार होगा। अगर हम, कितना आसान है जाति व्यवस्था को खत्म करना, अब हम नहीं खत्म कर रहे हो अलग बात है, बट खत्म व्यवस्था इतने से हो सकती है कि नाम के पीछे सरनेम हटा दीजिए। अब ना कोई कुछ नहीं है,
एवरीवन इज लाइक मानस, आशीष, सुरेश, रमेश, सब बराबर, एवरीथिंग। बट बहुत समय पहले कुछ लोगों ने कुछ लोगों का शोषण किया। अब जब शोषण हुए लोग हैं तो उनको वापस अपने उसी लाइन पे लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक। लेकिन मुद्दा ये है कि कब तक, ठीक। यहां देखिए, सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखना होगा कि कब तक, इन द सेंस कि देखिए, ये जो जाति व्यवस्था है ये तब तक होनी चाहिए जब तक हर आदमी एक बराबर पायदान पर ना आ जाए, तब तक ये होनी चाहिए। उसके बाद फिर हटा देना चाहिए, और सबसे आसान तरीका, नाम के पीछे से सरनेम हटा दीजिए, ठीक। तो ग्रामीण समाज में आज भी जाति पदानुक्रम से प्रभावित है, यानी ब्राह्मण है, ठाकुर है, यादव है, कुर्मी है, दलित है, ये सारी जातियां हैं। फिर आता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति ग्रामीण आबादी का, सबसे जरूरी बात, ग्रामीण आबादी का 12% एससी है और ओबीसी 40% है, यानी ओबीसी की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी एससी। अगली चीज आ जाती है ग्राम संस्थाएं। भारत में उत्तर प्रदेश जो है वहां पे ग्राम में गांवों को संचालित करने के लिए ग्राम पंचायत है, पंचायती राज है, दूसरा ग्राम सभा है, तीसरा सहकारी समितियां हैं, और इसके अलावा स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और शासन और सशक्तिकरण, शासन वहां पे लगातार अपनी भूमिका अदा करता है। यानी जो ग्रामीण संस्थाएं हैं वो ये सारी हैं, किसी भी गांव में उत्तर प्रदेश के ये आपको मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का प्रमुख मुद्दा क्या है, इस पे भी बातचीत कर लेते हैं। भूमि की असमानता, जो जमींदार हैं ज्यादा, कोई कुछ लोग बहुत ज्यादा जमीन लिए, कुछ के पास जमीन ही नहीं है। दूसरा, गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 50 लोग एक ही खेती में लगे हुए हैं, ठीक। तीसरा, बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है गांव में। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रवासन। जब बेरोजगारी है, गांव के लोग धीरे धीरे गांव से हट करके शहरों में प्रस्थापित होने जा रहे हैं, हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। उसके बाद लैंगिक असमानता, लड़कियों को पैदा होना गांव में आज भी माना जाता है कि ये गड़बड़ है, लड़के पैदा होने चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक। और कम साक्षरता, ये जो मुख्य मुद्दे हैं वो हैं कहाँ के, ग्रामीण इलाकों के, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के मुख्य मुद्दे ये हैं। और भी मुद्दे हैं, जैसे बुनियादी ढांचा, जैसे सड़कें नई नहीं है, स्कूल सही नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, ये तीन चीज और बुनियादी ढांचों में से शामिल है। इसके अलावा जो और समस्या है क्या है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में दहेज की समस्या है, लोग दहेज लेते हैं, देते हैं, दोनों पक्ष बराबर जिम्मेदार हैं, मेरा इसमें ऐसा मानना है। बाल विवाह, जाति आधारित भेदभाव, जाति आधारित भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए, ठीक। सामाजिक बुराइयां कुछ इलाकों में आज भी मौजूद हैं, याद रखिए, सामाजिक बुराइयां कुछ इलाकों में आज भी मौजूद हैं, ठीक। ये तो है ग्रामीण इलाकों की बात। तो ग्रामीण इलाकों में हम लोगों ने क्या क्या बातचीत कर ली, क्या पॉपुलेशन है, क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, देन वी टॉक्ड अबाउट लैंड ओनरशिप पैटर्न, तब हम लोगों ने बात की कास्ट सिस्टम की, फिर हम लोगों ने बात किया कि विलेज में कौन कौन सी संस्थाएं एक्टिव हैं, और लास्ट में हम लोगों ने बातचीत किया समस्याएं क्या है गांव में। अब हम लोग शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग 23% आबादी जो है, 23% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है, 23% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ के शहरों का पैटर्न कुछ जैसे वाराणसी शहर है, तो प्राचीन समय और आधुनिक समय दोनों का मिक्सचर है, यानी पारंपरिक और आधुनिक जीवन शैली का मिक्सचर है यहाँ के शहर। तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन अनौपचारिक व्यवस्था में भी आज वृद्धि हुई, ठीक, अर्थव्यवस्था में। अगला फिर क्या है, जैसे लखनऊ अवधी तहजीब का प्रतीक है, वाराणसी आध्यात्मिकता का प्रतीक है, आगरा मुगल विरासत का प्रतीक है, कानपुर औद्योगिक केंद्र का प्रतीक है, और जैसे सांस्कृतिक केंद्र यहाँ पे यूपी में शहरों में मौजूद है। शहरी मुद्दे क्या है, अनियोजित विस्तार, शहरों का अनियोजित कहीं से कहीं तक बढ़ जा रहा है, कोई शहर बहुत कम में है। दूसरा, झुग्गी झोपड़ियां, बहुत अच्छे आपको शहरों में क्या दिखेगा, यूपी के 10 बहुत तगड़े मकान दिखेंगे, 11वां मकान एकदम झुग्गी झोपड़ी दिख जाएगा, यानी अनियोजित झुग्गी झोपड़ियां हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का, जैसे प्रयागराज का प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, बेरोजगारी, आवास, रहने की बहुत समस्याएं हैं, और सार्वजनिक सेवाओं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ये यहाँ की समस्याएं हैं। और बड़ी समस्याएं क्या है, समावेशी विकास और सतत विकास, लगातार विकास, सब चाहते हैं आज ही हम चूज डालें, भविष्य के लिए कुछ ना छोड़ें। सतत विकास किया, सतत का मतलब हम आज भी यूज कर रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन भी यूज करे, तो उसको सतत विकास कहते हैं।
तो पहला मैंने आपको बताया ग्रामीण, फिर मैंने आपको बताया शहरी और तीसरे नंबर पे जो यूपी में है वो है आदिवासी समुदाय। आमतौर पे यूपी में लगभग आदिवासी समुदाय 1% है जो ज्यादातर कहाँ-कहाँ है? सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी जिले में रहती हैं। अब देखिए इनमें थारू, बुक्सा, कोल, चेरो, गोंड, पासी, बैगा, कोरवा, पटारी, खरवार ये सारी जनजातियां हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी जनजातियों का जो आजीविका का स्रोत है वो है वन उत्पाद। आमतौर पे ये जंगलों या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास रहती हैं। कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प इनका मुख्य व्यापार का एक तरीका है। उसके बाद सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है? ये मौखिक परंपराओं, लोकगीत और खास पहनावे में समृद्ध है। ठीक, यानी इनका पहनावा एक अलग तरीके का रहेगा, आपको पता चल जाएगा। आदिवासी त्योहार अक्सर फसल और प्रकृति पूजा के रूप में ही घूमते हैं। याद रखिए सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या, आदिवासी जो त्योहार होते हैं ना अक्सर फसल, कृषि और जमीनों के प्रति ही घूमते हैं, इर्द गिर्द घूमेंगे। उसके बाद आता है आदिवासी मुद्दे क्या हैं? वन भूमि अधिकार, खनन के कारण कहीं ज्यादा खनन हो जा रहा है वहां से इनको हटना पड़ेगा। साक्षरता कम है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब है, आर्थिक रूप से ये हाशिए पर हो चुके हैं। ठीक, अब